हमें तुमसे प्यार है, पता है ये कहानी किसकी है? ये मेरी है और मेरे प्यार की है। और ये अधूरे इश्क की नहीं, ये कहानी इश्क की है। और सुनाने से पहले वादा है मेरा, आपके दिल को छू कर जाऊंगा, उदास करके नहीं। तो आइए सुनते हैं। एक दूर शहर में रहती थी वो, जानते हो कौन है? मेरा इश्क। भले ही मेरे गांव से दूर था वो शहर, लेकिन दिल के बड़े करीब था वो शहर। जो दिल के करीब होता है आपके, वो दूर रहकर भी नज़दीक होता है आपके। वो शहर कोई और नहीं, आशिकों की नगरी है। एक कहावत सुने ही होंगे आप, दिल्ली दिल वालों को। ये कहानी उसी दिल्ली की है जहां मुझे इश्क हुआ। मैं द्वारिका से मेट्रो पकड़ के राजू चौक के लिए निकला। मैं ठहरा गांव का, मुझे शहर के कानून पता नहीं थे। जिस सीट पे लिखा था लेडीज सीट, मैं उसी पे बैठ गया, क्योंकि वो सीट खाली थी। हम ठहरे गांव वाले, और हमें शहर के भले ही कानून पता नहीं थे, लेकिन इतना ज़रूर पता था खाली सीट को कैसे कवर किया जाता है। तो हम सीट को कवर कर लिए। अभी लेटे ही थे तो किसी ने आके कहा, हेलो, ऊपर दिखाई नहीं देता क्या लिखा है? मैं वहाँ पे कुछ पल के लिए चौंक उठा और उसकी तरफ देखकर कहा, कुछ तो नहीं लिखा है। तब उसने पूरे गुस्से में, पागल हो क्या? ये लेडीज सीट है और तुम ऊपर से पूरी सीट घेरे हुए हो। तब जाके मुझे होश आया। ओह सॉरी, कि मैं खड़ा हो गया। फिर उसने कुछ देर बाद कहा, खड़े क्यों, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन अपनी तो फटी हुई थी। मैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक है। फिर उसने कहा, बैठ जाओ यार। ये बात सुन के मुझ में थोड़ी सी जान में जान आई। फिर मैं बैठ गया। उसने पूछा कि शहर में नए हो क्या? मैं, शहर में तो मैं नया हूँ, पर चाह यही है कि पुराना हो जाऊं। वैसे आप इस शहर में पुरानी तो हैं, लेकिन आप इस शहर की नहीं हैं शायद। अच्छा, ऐसा क्यों? मैं, पता नहीं, पर लग रहा है। वैसे आप बातें बड़ी अच्छी कर लेते हैं, कहाँ से सीखा है ये हुनर? ये उसने कहा। मैं थोड़ा मुस्कुरा के और हल्की आवाज़ में, जी किसी किसी को देखकर आ जाता है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, ऐसा क्यों? मैं, जी हर बातों का जवाब नहीं होता, कुछ बातें समझ ली जाती है। हम दोनों आपस में बातें करने लगे। जब उन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया, बस हम उनकी बातें सुनने लगे। और सुनते सुनते हम न जाने कब उनकी बातों में खो गए, पता ही नहीं चला। जब वो हमसे बातें कर रहे थे, खुले हुए उनके बाल मानो जैसे हवा में झूम रहे थे। और जब वो मुस्कुराते हुए अपने बारे में बता रही थी, उनके बाल उनकी निगाहों को छेड़ रहे थे। जब वो हंस हंस कर अपने बारे में बता रही थी, तब हम उनकी हल्की हंसी में खो रहे थे। देखते ही देखते ना जाने मुझे क्या हो गया, जो अब तक इस शहर में मैं खुद को अकेला समझ रहा था, उस पर लगा कि मेरा भी इस शहर में कोई अपना बन गया। देखते ही देखते कब द्वारिका से राजू चौक पहुंच गए, पता ही नहीं चला। अब हमारे सफ़र यहीं पे ख़त्म हो गए। अभी हम एक सफ़र में तो निकले थे, पर अब हमारे रास्ते अलग हो गए। दिल तो हम हार बैठे थे सफ़र में उनसे, पर जब उन्होंने हंस के बाय कहा, तो हम उनके बाय के जवाब में, जी फिर कब मिलेंगे, ये कह गए। तो जवाब उनका था, जब खुदा ने चाहा तो हम मिल ही लेंगे, और जब आपको मिलने की चाहत होगी हमसे, तो आप हमें ढूंढ ही लेंगे। और सुनिए राइटर साहब, आपको ये बात पता जरूर होगी कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। हम तो खुदा भी नहीं,
जिसे आप ढूंढ नहीं पाएंगे। इस बात का तो जवाब मेरे पास था नहीं, और जो था वो उन्हें बता पाया नहीं। और अनजान से शहर में तो हम उनसे अलग हो गए, पर अलग होकर भी अलग ना हुए। वो कहते हैं ना कि हम जुदा भी नहीं, हम मिले भी नहीं, पर मेरी कहानी में हम अभी जुदा तो हुए, फिर मिले भी और बिछड़े भी नहीं। लेकिन इस पल तो हम दोनों बिछड़ गए, क्योंकि मेरा तो ठिकाना राजीव चौक था और उनका कहीं और, जो मुझे पता नहीं था। वो इस दिल्ली की भीड़ में ना जाने कहाँ गुम हो गए। वो अभी गुम तो हुए, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर किसी को शिद्दत से चाहो तो कायनात भी तुम्हें मिलाने में लग जाती है। तो यहाँ भी वैसा ही हुआ। फिर हम उनसे लगभग 2 महीने बाद मिले, जब मैं शहर से अपने गांव आ रहा था। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मुझे पीछे से किसी ने कहा, कैसे हैं राइटर साहब। ये बात सुन के मैं जो ही पीछे मुड़ा, बस वहीं थम सा गया, मानो जैसे कुछ पल के लिए मेरा वक्त थम सा गया। और हम उनकी बातों में यूं उलझ गए कि हमें तुमसे प्यार है। ये बात जुबान से निकल गया। निकल जा चुकी थी मेरी ट्रेन, पर वो कहते हैं ना, जहाँ अपनी जान अटकी थी अब वो हमें मिल गया।